हेलो स्टूडेंट, तो इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने माइनिंग इंस्पेक्टर वाला था, हमने क्वेश्चन नंबर 106 तक देखा था। उसके आगे के हमें देखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट है रडार इमेजिंग यूटिलाइज द एनर्जी इन। रडार इमेजिंग में कौन सी एनर्जी यूज करते हैं हम? माइक्रोवेव की। ओके, रडार का मतलब क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, हम बोलते हैं रडार। ऑप्टिकल सेंसर के अलावा रडार क्या करता है? एमिट करता है इट्स ओन एनर्जी, emits its own energy एंड रिसीव करता है रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को। तो इसकी वजह से रडार को हम क्या बोलते हैं? और एक्टिव सेंसर। आपका होमवर्क है, आपको पैसिव सेंसर की डेफिनेशन बतानी है। ओके, सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा स्पेक्ट्रम है, गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो इसमें क्या है, रडार जो है वो हमारा ऑपरेट करता है ना माइक्रोवेव रीजन। अब माइक्रोवेव में क्यों करता है? क्योंकि जो माइक्रोवेव है वो क्या करता है? पेनिट्रेट कर सकता है क्लाउड्स को, पेनिट्रेट कर सकता है क्लाउड को। डे एंड नाइट दोनों में ही वर्क कर सकता है। वर्क डे एंड नाइट। तो अलावा वेजिटेशन को भी कुछ एक्सटेंट तक कर सकता है। कैन पेनिट्रेट वेजिटेशन टू सम एक्सटेंट। ओके, एंड ये यूजफुल है ड्यूरिंग मानसून। सो माइक्रोवेव SWIR क्या होता है? शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। TIR थर्मल इंफ्रारेड। MIR का मतलब क्या होता है? मिड इंफ्रारेड। ओके, नेक्स्ट द रास्टर डाटा मॉडल्स डिवाइड द इंटायर एरिया इनटू। सो रास्टर डेटा में क्या होता है? रेगुलर कुछ नहीं कर सकते उसका, चलो। सो रास्टर डेटा मॉडल्स है वो डिवाइड करता है इंटायर एरिया को किस में? तो जो रास्टर डेटा है वो करता है रेगुलर ग्रिड में डिवाइड। रुक ही लेता है लेकिन। तो रास्टर GIS जो है वो स्टोर करता है स्पेशल इंफॉर्मेशन को दो तरीके से, एक तो रास्टर डेटा में, एक वेक्टर डेटा में। सो इंफॉर्मेशन किस किस तरीके से होती है? एक होती है, ऐसे कर लेते हैं, डाटा, रास्टर एंड वेक्टर। सो वेक्टर में क्या होता है? एरिया डिवाइड्स होता है इन इक्वल साइज्ड स्पेस, जो इक्वल साइज सेल्स हैं या फिर पिक्सेल्स हैं उनमें। तो इस पर डाटा डिवाइड इनटू इक्वल साइड सेल या फिर इसको हम बोल देते हैं पिक्सेल्स। ओके, और जो सेल है वो स्टोर करती है वैल्यू को। एग्जांपल एलिवेशन, रेनफॉल, लैंड यूज, NDVI, इन सारी चीज़ों को। और जो वेक्टर मॉडल है वो कैसे स्टोर करता है? वो स्टोर करता है इन द पॉइंट, लाइंस एंड पॉलीगन्स। ओके, रेस्टर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं?
इसके एडवांटेज होते हैं जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर होगा, आइडियल होता है फॉर सैटेलाइट इमेजरी, गुड फॉर कंटिन्यूअस डाटा। एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि लार्ज स्टोरेज रिक्वायर होती है और लेस प्रिसाइज बाउंड्रीज होती हैं। तो ये किस तरीके से होगा, जब एक रेगुलर इंटरवल है, एक रेगुलर पिक्सल है तो रेगुलर ग्रिड की तरह होगा। अब ये पॉलीगॉन है, ये वेक्टर डाटा का टाइप है। ट्राइंगुलर नेटवर्क ये भी है। काउंटर लाइंस के कंटूर लाइंस, मतलब लाइन के फॉर्म में भी हमारे जो कंटूरिंग है वो सब है। ये सारा का सारा क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगुलर है वो TIN मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट NDVI। देखो NDVI से ये थर्ड क्वेश्चन है जो सेम ही कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है, NDVI करके। सो NDVI क्या है, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स डेरिवेटिव एंड डिफरेंस का बेसिस में क्वेश्चन छोड़ा, मैंने वो किया सोचा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेट करता है रिमोट सेंसिंग में, मेजर करता है वेजिटेशन हेल्थ को यूजिंग रेड बैंड एंड NIR बैंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है NDVI का, NIR प्लस रेड अपॉन NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड। जो हेल्दी वेजिटेशन होगी वो एब्जॉर्ब करेगी रेड लाइट को एंड रिफ्लेक्ट करेगी NIR को स्ट्रांगली, इसकी वजह से NDVI हाई हो जाता है। अगर लेस देन 0 है तो वाटर है, 0 to 0.2 है तो बेयर सॉइल है, 0.2 to 0.5 है तो स्पेस वेजिटेशन है, ग्रेटर देन 0.5 है तो इसका मतलब है डेंस वेजिटेशन है। इसके एप्लीकेशन होते हैं क्रॉप मॉनिटरिंग में, ड्रॉट असेसमेंट में, फॉरेस्ट मैपिंग में, लैंड डिग्रेडेशन स्टडीज में एंड ओके इन सब में। इसको लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमने 3 बार पूरा फॉर्मूले वगैरह लिख के बता दिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Geostationary satellites are positioned at the altitude of approximately, तो अप्रोक्सीमेटली कितने एल्टीट्यूड पे जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये हमारी रहती हैं, ये रहती हैं 36,000 मीटर पे। जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो क्या होता है, सो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व अराउंड अर्थ at the same angular velocity as Earth's rotation. जिसका रिजल्ट क्या होगा, ये अपीयर होगी फिक्स टाइम पे ओवर 1 पॉइंट, अपीयर फिक्स्ड ओवर 1 पॉइंट है। प्रोवाइड करे जब एक ही पॉइंट पे तो सेम ही रीजन की कंटिन्यूस कवरेज प्रोवाइड करेगा। इसके लिए जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिटर्स के लिए क्या होती हैं कंडीशंस होती हैं, एक तो सर्कुलर ऑर्बिट होता है इसका, नेक्स्ट इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल प्लेन रहता है इसका, तो ऑर्बिटल प्लेन कितना होगा 34 आवर का होगा। एल्टीट्यूड अगर प्रिसाइसली देखें तो ये होता है 35,786 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो इसको ही लगभग करके हम 36,000 कर देते हैं राउंड फिगर में। इम्पॉर्टेंट किस लिए होती हैं ये, तो ये इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में यूज होती हैं। ये ऐसे इनका है इंसर्ट 30 करके एक है, इंसर्ट 3D करके एक है, INSAT इंसर्ट 3D, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो जियो स्टेशनरी, इसके अलावा 2 और ऑर्बिट होते हैं जैसे LEO एंड MEO। इसको जियो बोलते हैं और LEO एंड MEO। तो LEO क्या होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि होता है 160 to 2000 मीटर, एंड जो MEO है वो 160 वो है 2000 to अप्रॉक्स 36,000। ओके नेक्स्ट जो पेलियोजिन है ये तो डायरेक्ट हमें उससे आ गया जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। तो
पेलियोजीन पीरियड इंडिकेट किसको करता है? पेलियोसीन, इयोसीन एंड ओलिगोसीन को। अब जो सीनोजोइक एज है, सीनोजोइक को किसकी एज बोला जाता है आपको बताना है, आपका इस लेक्चर का होमवर्क है। सीनोजोइक किसकी एज है? तो जो पेलियोजीन है, सीनोजोइक एरा है वो कितने में डिवाइड होता है? पेलियोजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी, इनमें डिवाइड होता है। अब जो पेलियोजीन है, पेलियोजीन किस में होता है? पेलियोसीन, इयोसीन एंड ओलिगोसीन में। इसके बाद जो नियोजीन है, ऑप्शन तो नहीं है, नियोजीन किस पे होता है? होलोसीन एंड प्लायोसीन में होगा। क्वाटरनरी है वो प्लेस्टोसीन में होगा। इस तरीके से ये अलग अलग हैं। तो आपका जो पेलियोजीन है वो किस में है? पेलियोसीन, इयोसीन एंड ओलिगोसीन। इसका से पेलियोजीन का पीओ करके याद रख सकते हो आप, तो थोड़ा याद रहेगा वहाँ पे। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैज लोएस्ट हाफ लाइफ? तो इनमें से सबसे लोएस्ट हाफ लाइफ किसकी है? कार्बन 40 की है, क्योंकि इसकी कितनी है? 5730 ईयर्स। एंड जो पोटेशियम है उसकी कितनी है? 1.2 बिलियन ईयर्स। रुबीडियम 87 इसकी 48.8 बिलियन ईयर। यूरेनियम थोरियम है इसकी है थोरियम की 14 बिलियन ईयर। सो जो कार्बन 40 है उसकी सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है। अब इनके एप्लीकेशन है वो किस तरीके से होते हैं? जो कार्बन 40 होता है ये होता है एप्लीकेशन इसका आर्कियोलॉजी में, ग्लेशियर्स में भी स्टडी करने में होता है, रिसेंट ऑर्गेनिक जो होते हैं उनमें भी होता है, रिमेन्स। पोटेशियम आर्गन मेथड ये होता है फॉर द वॉल्केनिक रॉक। रूबीडियम स्ट्रॉन्सियम मेथड है ये एंशिएंट इग्नियस रॉक, आईजी रॉक। एंड जो यूरेनियम थोरियम मेथड है ये पे इसको यूरेनियम लेड मेथड भी बोल देते हैं, ये होता है फॉर द वेरी ओल्ड रॉक। अजबगढ़ ग्रुप इज एसोसिएटेड विद, अजबगढ़ ग्रुप जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो वो एसोसिएटेड है ना दिल्ली सुपर ग्रुप। दिल्ली सुपर ग्रुप में दो होते हैं, एक अजबगढ़ ग्रुप है और एक अलवर ग्रुप भी इसी पे आता है। अलवर भी आता है दिल्ली सुपर ग्रुप में। दिल्ली सुपर ग्रुप एक्सपोज किस एरिया में? एक्सटेंसिवली जो राजस्थान वाला एरिया है, नाम से भी लग रहा होगा अजबगढ़। और इसके जो अजबगढ़ ग्रुप है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें क्या मिलता है हमें? क्वार्जाइट, फाइलाइट, सिस्ट एंड कार्बोनेट। और फेमस जो बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट है उनको होस्ट करता है। सो जो अजबगढ़ है एंड अलवर है ये किस पे मिलता है? हमारा दिल्ली सुपर ग्रुप में मिलता है। नेक्स्ट जो इनमें से अलग है वो कौन सा है? गलत है जो, तो सिब्रू सेल, भांडेर एंड पन्ना, रीवा, विजयगढ़ सेल, तो जीरी सेल एंड सेमरी ग्रुप ये हमारा गलत होगा। बिंदन सुपर ग्रुप है वो डिवाइड किस में है? अपर एंड लोअर बिंदन में। जो अपर बिंदन है उसमें है भांडेर, रीवा, कैमूर, और लोअर में आता है सेमरी ग्रुप। तो सेमरी ग्रुप है उसमें क्या होता है? जीरी सेल, खजरात लाइम स्टोन एंड रोहतास लाइम स्टोन। जीरी सेल तो जो ओल्डर टेक्स्ट बुक है हमारे उनमें क्या है? जो ये आपका झीरी सेल है, झीरी सेल को किस पे रखा गया है? जो पन्ना ग्रुप है उस पे रखा गया है। भांडेर ग्रुप में रखा है सिब्रू को, तो सिब्रू भांडेर में है। एंड उन्होंने पन्ना सेल, इंदगढ़ सैंडस्टोन, झीरी सेल एंड गोविंदगढ़ सैंडस्टोन है जो इनको रखा है रीवा में। और कैमूर में कैमूर को, और सेमरी जो ग्रुप है सेमरी में रखा है खजराहट लाइम स्टोन, रोहतास लाइम स्टोन, और जो एसोसिएटेड लोअर बिंदन के फीचर है उनको रखा हुआ है। तो जो पुरानी बुक्स हैं उनसे मोस्टली क्वेश्चन बनता है। फिर जो जीएसआई का सक्सेशन देता है उस पर बनता है। तो जो झीरी सेल है ये किस पे है? रीवा ग्रुप का पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी हमें रॉन्ग पेयर ढूंढना है कि कौन सा है। तो रॉन्ग पेयर है इस पे जबलपुर ग्रुप में कोटा फॉर्मेशन। अब जो तालचीर ग्रुप है इसमें क्या है, तालचीर फॉर्मेशन है, रिकबा फॉर्मेशन है, तालचीर फॉर्मेशन। दामोदा है, दामोदा में करहरबारी फॉर्मेशन, बाराकार, बरेन मेजर एंड रानीगंज ये आते हैं। महादेव फॉर्मेशन है इसमें मलेरी एंड कोटा, जो भी अपर गोंडवाना वाला सक्सेशन है वो आता है। और जो जबलपुर ग्रुप है इस पे आएगा कोटा नहीं आएगा, लमेटा एंड जबलपुर फॉर्मेशन। जबलपुर फॉर्मेशन ओके तो होगा। अब जो रिकबा फॉर्मेशन है, रिकबा फॉर्मेशन किसको बिलोंग करता है, तालचीर ग्रुप को करता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिप्रेजेंट करता है ग्लेशियल एंड पोस्ट ग्लेशियल डिपॉजिट्स को, ग्लेशियल एंड पोस्ट ग्लेशियल। और लोअर गोंडवाना सक्सेशन का इंडिकेट करता है परमोकार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन को। नेक्स्ट है दामोदा ग्रुप, उसमें करहरबारी। करहरबारी क्या है, कोल रिज फॉर्मेशन है, कंटेंट करता है ग्लोसोप्टेरिस को, अर्लियर पर्मियन एज का है। महादेव का मलेरी जो फॉर्मेशन ये ट्राइएसिक एज का है और रेप्टिलियन फॉसिस को बताते हैं, जो रेप्टाइल्स के फॉसिल हैं उनके बारे में बताता है। और मेनली प्राणिता गोदावरी वैली जो है उस पर जबलपुर ग्रुप तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज ऑफ डेक्कन ट्रैप इज कंसीडर, डेक्कन ट्रैप की एज क्या कंसीडर करते हैं हम, अपर क्रेटेशियस टू लोअर इयोसीन। डेक्कन ट्रैप रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। किस तरीके का है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 66 मिलियन ईयर एगो है। तो ये इंटरवल स्पान कहाँ पे आता है, रेटोकेटोसियस पेल्यूजीन अलियोसीन वाले में। वॉल्केनिक एक्टिविटी पीक पर कब थी, केपीजे बाउंड्री पे, बाउंड्री है जो ओके सो कवर करता है इस बाउंड्री को और एसोसिएटेड है विद द मास एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। जो डायनासोर्स थे उनके मास एक्सटेंशन से रिलेटेड उस टाइम ओके। नेक्स्ट अपर क्रेटेशियस टू लोअर इयोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज पैक्ड ग्रेनाइट इज एसोसिएटेड विद, जो क्लोज पैक्ड ग्रेनाइट है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो धारवाड़ एसोसिएटेड से, धारवाड़ जो सुपर ग्रुप है उससे एसोसिएटेड है। और ये है क्या, ये मेजर ग्रेनाइटिक इंट्रूजन है, ग्रेनाइटिक इंट्रूजन है। और ये डिवाइड करता है किसको किसको, सो किसके बीच में आकर होता है, बिटवीन जो हमारा ईस्टर्न धारवाड़ है, ईस्टर्न धारवाड़ एंड वेस्टर्न धारवाड़, वेस्टर्न धारवाड़ के बीच में। इसकी एज है अप्रॉक्स 2.5 गीगाएनम। आरावली सुपर ग्रुप है, ये कहाँ पर है, ये मेनली राजस्थान में है, नॉन वर्क कॉपर डिपॉजिट्स एंड लर्जिंग डिपॉजिट्स। और दिल्ली सुपर ग्रुप है, ये राजस्थान और उसके एडजॉइनिंग एरिया में है, इसमें क्वार्ट्ज से जाइड सिस्ट एमपी बोल है। धारवाड़ तो है ही, इस धारवाड़ में क्या मिलता है, गोल्ड बेरिंग टेरेंस मिलती है इसके आसपास। विंध्यन, विंध्यन क्या है, प्रोटेजिक सेडिमेंट्री बेसन है, ये भी क्लोज पर से रिलेटेड नहीं है ओके। नेक्स्ट, which of the following stratigraphic units MN और zone is found। सो MN और किस पे मिलता है, हमें मंजर फॉर्मेशन मिलता है। ये है किसका, सॉसर ग्रुप के जो मैग्नीज डिपॉजिट हैं उससे है, किसके, सॉसर ग्रुप।
अब इसमें है क्या, जो सॉसर ग्रुप के फॉर्मेशन है ये सारे दिए हुए हैं। मंसर फॉर्मेशन मेजर एमन का हो रहा है। बिछुआ क्वार्जाइट रिच है। एंड जो जूनेवानी है हमारा सिस्ट एंड मेटासेडिमेंट 6। और तिरोडी जो है ये बनाता है बेसमेंट। तो बिछुआ फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद क्वार्जाइट एंड मेटासेडिमेंट्स नॉट द प्रिंसिपल एमन होराइजन। एंड जो एमन होराइजन है हमारा मंसर, ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये कवर करता है बालाघाट, छिंदवाड़ा एंड नागपुर बेल्ट। ये हो गया, ये एमपी एंड महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसको कवर करता है। इज नॉट एसोसिएटेड विद कटेशियस सक्सेशन ऑफ त्रिचिनापल्ली। इनमें से कौन सा कटेशियस सक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। सो पैराफॉर्मेंस कटेशियस सक्सेशन क्या है तमिलनाडु वाला, तो ये फेमस कटेशियस सक्सेशन जो है वो उसमें त्रिचिनापल्ली फॉर्मेशन, अरियलूर, निनियूर फॉर्मेशन इनके आसपास घूमता है। और ये फॉर्मेशन है वो रिच किस्म है, एमोनाइट के फॉसिल मिलते हैं, बाइवॉल्स मिलते हैं एंड मैराइन फॉसिल्स मिलते हैं। तो अब से तिरुचिरापल्ली ये फेमस पार्ट है। अरियालूर भी है, ये वेरी फॉसिलिफेरस मैराइन यूनिट है। मैराइन यूनिट है, यस। निन्यूर रिप्रेजेंट करता है अपर पार्ट को, अपर पार्ट ऑफ सक्सेशन को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो द लोअर मोस्ट यूनिट ऑफ बाग बेड ऑफ नर्मदा वैली। तो इसकी जो सबसे लोअर यूनिट है वो कौन सी है, निमार सैंडस्टोन। अब जो बाग बेड है, बाग बेड क्या है, मैराइन क्रेटेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये रॉक्स हैं किस एरिया में, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के और इसके अलोंग नर्मदा वैली वाले रीजन के अलोंग मिलता है। इसकी जियोलॉजिकल एज है वो क्या है, अपर क्रेटेशियस है, अप्रॉक्सीमेटली 100 to 19 मिलियन ईयर 90। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये रिप्रेजेंट करता है मराइन ट्रांसक्रेशन को इन सेंट्रल इंडिया। आप सोचो ना, मराइन ट्रांसक्रेशन एमपी वाले एरिया में कहाँ से आया, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट मैराइन मैराइन ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल इंडिया। और जब मैराइन ट्रांसक्रिप्शन है तो रिच है किस पे, मैराइन फॉसिल में। और किसके अब ये आता है, अब लमेटा बेड, लमेटा बेड एसोसिएटेड है विद द जो डेक्कन वॉल्केनिक इवेंट है उससे एसोसिएटेड है। स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन किसका है, क्या है इसका, देवलामार, फिर कोरेलाइन लाइमस्टोन, वाला और फिर उसके ऊपर है नोड्यूलर लाइमस्टोन, और उसके ऊपर आता है हमारा जो निमार सैंडस्टोन है, निमार सैंडस्टोन। तो ये ऑर्डर वाली चीज़ें पूछी जाती हैं तो थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना। अब निमार सैंडस्टोन क्या है, बेसल यूनिट है बाग बेड्स की, कंपोज है मेनली ऑफ सेडिमेंट। जो सैंडस्टोन है इंडिकेट करता है इनिशियल मैराइन ट्रांसग्रेशन को और कंटेन करता है मैराइन फॉसिल को एंड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को। नोड्यूलर लाइमस्टोन है वो, अब निमार सैंडस्टोन मिलेगा, करेक्टरिस्टिक है रिच कार्बोनेट डिपॉजिट का एंड फॉस्फोरस लाइमस्टोन का। जो डेलामार है वो अपर मोस्ट यूनिट है बाग बेड की और करेक्टरिस्टिक है क्ले प्लस कार्बोनेट मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है क्वाइटर मराइन कंडीशन को। कोरेलाइन लाइमस्टोन है ये अगर होता है अब नोड्यूलर लाइमस्टोन रिच है कोल
इसमें कोल रिमेन्स मिलते हैं और इंडिकेट करता है सैलो वार्म मैराइन एनवायरनमेंट को। ओके, सो आपको याद रखना है NNCD इसके लिए नेमार सैंडस्टोन, नोडुलर लाइमस्टोन, कोरेलाइन लाइमस्टोन एंड डेवलामान। ये है कैसे टॉप टू बॉटम है हमारा। ओके, बॉटम टू टॉप है, बॉटम टू टॉप है ना। लोअर मोस्ट हमने कहाँ लिखा हुआ है, सबसे ऊपर, तो ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो lecture and try to reply which question I asked during class. Okay, thank you so much.